तो हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9.3। 9.2 हमारा हो चुका है। अब हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 9.3। अब 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है। ओके, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन व्हिच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। अब एक आपका सिलिंड्रिकल टैंक है। ओके, ये आपका एक सिलिंड्रिकल जो है टैंक है। अब आपको क्या बोला है कि इसमें जो आपको तीन क्या दिया सिचुएशन दिया है, आपको बताना है कि इसमें वॉल्यूम लगेगा या फिर सरफेस एरिया, मतलब किस टाइप का सिचुएशन है, इसमें हमें वॉल्यूम यूज करना होगा या फिर हमें सरफेस एरिया यूज करना होगा। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तो देखो, टू फाइंड हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, मतलब हमें पता करना है कि ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, मतलब इसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं। ऐसा तो कितना पानी वो भर सकता है, अगर इसमें अगर हम 5 लीटर, अगर इसकी कैपेसिटी 5 लीटर होगी तो इसके अंदर 5 लीटर का ही पानी आएगा, ज्यादा आएगा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब कि इसमें कैपेसिटी पूछा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की, पानी रखने की। तो जब कैपेसिटी पूछे इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा वॉल्यूम, यानी ए में हमें क्या फाइंड करना रहेगा, तो वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट बी में देखते हैं, बी में क्या दिया है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अभी हमसे पूछा है कि हमें कितना नंबर ऑफ, यानी कि कितना सीमेंट का गोनी चाहिए होगा इसको प्लास्टर करने के लिए। अब प्लास्टर यानी कि इसके ऊपर हम पूरा प्लास्टर करेंगे ना, इसके ऊपर पूरा हम ऐसे प्लास्टर करेंगे ऐसा, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर कर रहे हैं, इसको पेंट कैसे करते हैं, प्लास्टर भी करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें क्या, अब इसमें ये पूछ रहा है कि कितना कैपेसिटी, कुछ पूछ रहा है नहीं, इसमें पूछ रहा है कि कितना गोनी हमें चाहिए प्लास्टर करने के लिए, यानी कि प्लास्टर सपोज पेंट की समझो। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा फ्रेंड्स, इसमें हमें फाइंड करना होगा सरफेस एरिया, कितने एरिया में प्लास्टर लगेगा वही पूछा है ना, तो एरिया यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 3 यानी कि सी। अब सी में क्या पूछा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर सी में कि अभी तो एक बड़ा टैंक है, अब छोटे छोटे और टैंक यानी कि छोटे छोटे और टैंक है, तो हमें क्या पूछा है कि ऐसे कितना छोटा टैंक लगेगा इसका पूरा पानी इस सब में भरने के लिए। तो सिंपल पानी भर रहे हैं यानी कैपेसिटी पूछ रहा है ना, कितना हमें टैंक लगेगा, छोटा टैंक इसका पूरा पानी भरने के लिए। तो पानी भर रहे हैं कि कैपेसिटी पूछ रहा है कि छोटे टैंक कितना हमें टैंक लगेगा, मतलब इसका पूरा पानी छोटे टैंक में फुल हो जाए। तो कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें भी हम फाइंड करेंगे हमारा वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो बस क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था। होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करना है और कौन सा सिचुएशन में आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर उसकी कैपेसिटी पूछी है, उसकी क्षमता पूछी कि इसमें कितना पानी भर रहा है, कितना कितना वो पानी उसके अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ पूछा है, तो उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और सरफेस एरिया हम कब फाइंड करते हैं, ये कुछ पेंट करना है, प्लास्टर करना है, इसका पूरा एरिया मतलब कितने एरिया में पेंट होगा, प्लास्टर होगा, अगर ये सब कुछ पूछा है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, सरफेस एरिया। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो देखो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर A is 7 cm and the height is 14 cm. डायमीटर ऑफ सिलेंडर B is 14 cm and height is 7 cm. आपको दो सिलेंडर दिया है, एक सिलेंडर A है, दूसरा सिलेंडर B है। इसका आपको डायमीटर दिया है 7 cm और आपको हाइट कितना दिया है, 14 cm। सिलेंडर B का आपको डायमीटर दिया है 14 cm एंड हाइट कितना दिया है आपको, 7 cm। आपको पूछा है कि ये दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, और आपको भी बताना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या, तो आपको वो फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल दोनों का वॉल्यूम निकालोगे और दोनों का सरफेस एरिया निकालोगे। तो जिसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसको लिखना है, और देखना भी है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा आया उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या। ओके, तब कैसे फाइंड करोगे, तो देखो, तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं। ओके, तो पहले हम लिखते हैं सिलेंडर ए का, सॉल्यूशन में लिखोगे सिलेंडर ए। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, तो हम लोग को डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर, तो सिलेंडर ए का डायमीटर दिया हमें 7 सेंटीमीटर,
इसका हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, d/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इजी पड़ेगा, ऐसे करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। कुछ तो आप डिवाइड भी करके लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा और आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर चाहिए तो आप लिख भी सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें क्या, अभी हाइट भी हमने देख कितना दिया है, हाइट तो 14 सेंटीमीटर। ओके, इसका क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A इक्वल्स टू। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू दिए, नहीं दिए तो क्या लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना है, इसमें अगर आप ये लोग थोड़ा ट्रिकी पड़ेगा, ये ले लोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो 7/2 ले लो, 7/2 दो बार है रेडियस तो दो बार लिखोगे, एक बार और लिख दोगे। और हाइट कितना है आपका, तो हाइट है 14। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 7 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 14 आता है, कितने से आता है, तो 7 सा 2 1 सा 2 7 सा। अब इसको एक ही पर खिचड़ी नहीं बनाने का, नीचे लिखने का। तो क्या बचा वो लिखो, 22 × 7 × 7, नीचे क्या बचा आपका 2। अभी 2 के टेबल में 22 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 11 सा 2 1 सा 2 11 सा। अभी 11 लिखोगे इंटू 7 7 सा 49। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 × 49, मतलब 49 × 11 कर दो, 9 4 मल्टीप्लाई 9 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 931 कैरी यानी कि 5, यानी आंसर क्या है आपका 539। आपको यूनिट क्या दिया है स्टूडेंट्स, यूनिट आपको दिया है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या लिखोगे, वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब लगता है, एरिया में स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A is 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ हमने वॉल्यूम सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इसका निकालेंगे तो सिलेंडर बी का, तो यहाँ पे मैं लाइन यहीं पे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेंडर बी। तो इसका हमें डायमीटर दिया, कितना दिया डायमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस हमारा आ जाएगा d/2, यानी कि 14 को डिवाइड कर दो 2 से। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिंपल इसको नीचे लिखती हूँ, रेडियस कितना क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि 14/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और हमारा जो हाइट है वो कितना है, तो वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही है ना। अब इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, 22/7, रेडियस कितना है आपका 7, तो दो बार 7 लिखोगे और हाइट भी कितना है आपका 7 ही है। तो ये 7 7 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल, 22 है इंटू 7 7 से 49। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 से 18, 8 1 कैरी, 2 4 से 8 + 1 9 इंटू 98 होगा, प्लस कर दो 8 7 1 कैरी, कितना आया, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने वॉल्यूम ए और सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दोनों का वॉल्यूम निकाला। सिलेंडर ए का कितना आया 539 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर बी का कितना आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को क्या पूछा था कि कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा आया, तो कौन सा सिलेंडर का आया, तो सिलेंडर बी का। तो क्या लिखोगे, हेंस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। ओके, अब ये तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या। अभी किसका वॉल्यूम ज्यादा था, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा था, तो हमें पता करना है कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सरफेस एरिया पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि वॉल्यूम कैसे
वॉल्यूम दोनों सिलेंडर का फाइंड किया, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा आया था, सिलेंडर बी का। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा आया तो हमें पता करना है कि सिलेंडर बी का एरिया भी ज्यादा आता है कि नहीं आता है। ओके, तो हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों का सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसमें क्या है, ये तो आपका एक टैंक है, तो टैंक के ऊपर जो दोनों से क्या होता है, कवर होता है। इसका हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। ओके, अब ये पानी भर है, यहाँ पे पैक है तभी तो पानी भर पा रहे हो ना। अगर पानी वो पैक नहीं रहता तो पानी नीचे से गिर जाता, इसलिए अब ऊपर से भी हम ढक देते हैं टैंक को, यानी कि ऊपर का नीचे पूरा क्या है, पैक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 2/r ब्रैकेट में r प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 का 2 लिखोगे, इंटू पाई की वैल्यू नहीं है तो क्या लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना है, तो 7/2 ले लो, इसमें 7/2। अब इसमें आपको रेडियस लेना है, तो इसमें कौन सा रेडियस ले लो, ये ले लो, इजी पड़ेगा। ओके, तो 3.5 को प्लस कर दो, हाइट कितना है आपका, तो 14 है, तो 14 से इसको प्लस कर दो। अब देखो 7 कट हो गया और ये 2 भी क्या हो गया आपका, कैंसिल। यहाँ पे क्या आया, 22, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई लग जाता है। ओके, अब ये दोनों को प्लस कर दो, तो 14 है, प्लस कर दो 3.5 यानी कि 3.5, इसको प्लस कर दो तो आंसर क्या आएगा, 5.7 यानी कितना आया, 17.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 350 ही आएगा। प्लस कर दो, 0 5 8 1। अब एक नंबर के पहले क्या आता है, पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 18, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 आएगा ना, तो 3850। तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ गया, आंसर क्या आएगा, 385। तो 385 सेंटीमीटर। अब इसे आप क्या फाइंड कर एरिया, तो क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ, आप टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, जरूरी कि सरफेस एरिया अगर मैंने लिखा है तो आप सरफेस एरिया ही लिखोगे। जैसे फॉर्मूला किसकी यूज किया, टोटल सरफेस एरिया ना, तो टोटल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो भी चलेगा, सरफेस एरिया लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज सेंटीमीटर, सॉरी सिलेंडर ए इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सिलेंडर ए लिखा नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेंडर ए लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सिलेंडर ए का सरफेस एरिया आ गया, कितना है स्टूडेंट्स, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका निकालेंगे, तो सिलेंडर बी का। तो यहाँ पे भी लिखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो यही फॉर्मूला लेंगे हम लोग, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपका, तो रेडियस है आपका 7 लिखोगे, फिर r भी 7 है, प्लस h हाइट कितना है, तो हाइट भी आपका 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 22 2 जा 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 इंटू 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, प्लस कर दो, तो 6 7 प्लस 4 11 1 1 कैरी, 4 5 6 कितना है स्टूडेंट्स, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, therefore surface area of cylinder B is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, जो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया कितना आया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिलेंडर बी का कितना आया, 616। किसका बड़ा है, मतलब किसका एरिया ज्यादा है, तो सिलेंडर बी का ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो आई नहीं, आपको सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज्यादा था और सिलेंडर बी का आपका एरिया भी ज्यादा है। इसमें भी देयरफॉर हेंस क्या लिख दोगे, हेंस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी हैज
greater, यानी कि सिलेंडर B has greater surface area. सिलेंडर B has greater surface area. तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, खाली आपको जो सिलेंडर दिया था, दो सिलेंडर का आपको चेक करना था कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, और जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या। तो पहले हमने दोनों का वॉल्यूम फाइंड किया, तो हमारा सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा आया। फिर हमें चेक करना है कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या। तो हमने दोनों सिलेंडर का क्या फाइंड किया, एरिया भी फाइंड किया। तो इसमें किसका एरिया ज्यादा आया, ऑफ कोर्स सिलेंडर बी का जो है हमारा एरिया ज्यादा आया। तो इसी सब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 cm square and volume is 900 cm cube. ओके, तो यानी कि ये एक आपका क्यूब है। अब एक क्यूब का आपको क्या फाइंड करना है, तो इसका जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, आपको क्या दिया है, तो आपको इसका बेस एरिया यानी कि दिया कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया यानी कि नीचे का जो उसका बेस रहता है वो, तो बेस यानी कि ये वाला है आपका। ओके, ये आपका बेस है। अब ये जो बेस है ये कौन से शेप का होता है, तो ये आपका शेप होता है रेक्टेंगल शेप का होता है। ओके, अब इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि ये L इंटू बी आपको पूरा दिया है, कितना दिया है, 180 दिया है। ये जो L इंटू बी है यही आपका क्या है, बेस है, तो इसलिए कितना दिया है आपको, 180 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसका जो वॉल्यूम है वो भी दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है इसका हाइट। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ओके, अपने को ये L इंटू बी दिया है, कितना दिया है, 180 दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड किया है, और अपने को पूरा वॉल्यूम भी दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है, 900, यानी कि इधर 900 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटू एच। ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हाइट आपका मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, इसका हाइट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको ऐसे L और B आपको अलग अलग नहीं दिया, आपको L भी साथ में दिया है, यानी कैसे लिखोगे, लेंथ इंटू बी। इसको आप चीज तो आप लिख सकते हो, बेस एरिया भी आप इसको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस एरिया कितना दिया है आपको, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको हाइट नहीं दिया, तो हाइट क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, कितना दिया स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो क्यूबॉइड का हाइट फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स इसका, तो L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया, कितना दिया है, 900, तब आप क्या लिखोगे, 900। अब LB, जो LB ये हमको पूरा दिया है, LB को हमें मल्टीप्लाई करके दिया है, कितना दिया है, 180, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 180 इंटू हाइट, तो फाइंड करना है तो हाइट का हाइट लिखोगे। अब 180 कौन सा फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 900 डिवाइड बाई 900 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू h। इसे जरूर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे लिख लो, तो 90 अपॉन 18 इक्वल्स टू हाइट। अब 18 के टेबल में 90 आता है, कितने सा आता है, 5 सा, तो 1 सा 5 सा, यानी कि 5 इक्वल्स टू h। इसका मतलब आपका जो हाइट है वो कितना आया, तो हाइट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर लिखोगे, यूनिट आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखोगे। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, height of cuboid is 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।